कोई कामड़ रखे। आज अभी जब हमारे थे तो भैया भी साथ में थे। उस वक्त अभी गा के गए हमारे अति प्रिय जुगन नौटियाल जी भी साथ में थे, बी पराग जी भी साथ में थे। एक बालक अपनी 60-65 वर्ष की माता जी को दर्शन कराने के लिए कंधे पे बैठा है। अभी की बात, कंधे पे बैठा है। तो हमारी नजर गई तो हमने गाड़ी रुकवाई। बहुत स्पीड में जा रहे थे, प्रशासन की भी गलती नहीं है, वो भी कह रहे थे थोड़ा जल्दी चढ़ो, भीड़ का बहुत दबाव पड़ रहा है। तो हम थोड़ा स्पीड में जा रहे थे, हमने गाड़ी रुकवाई, उनका जो होना होगा सो थोड़ा मिल ले। तो हमने जब बुलाया तो पूछा कि कंधे पे क्यों? बोले गुरुजी वो माता जी की आंखों में आंसू आ गए। तो बालक कहता है गुरुजी माता जी की हाइट छोटी है, आपको देख नहीं पाएगी, भीड़ बहुत थी तो आप दिख नहीं रहे थे, इसलिए हमने कंधे पे उठा रखा था ताकि आपको देख सके। ऐसे भाव। रस्सा पार्टी जो रस्सा पकड़े थी, हाथ छिल गए उनके, ऊपर के जो कोरा है वो पूरे छिल गए, पांव छिल गए, लेकिन उन्होंने रस्सा नहीं छोड़ा। धक्का खाए लेकिन रस्सा नहीं छोड़ा, डांट खाई लेकिन उन्होंने रस्सा नहीं छोड़ा। जो भंडारा बना रहे वो आगे ही पहुंच जाते। भंडारा बना रहे, चाय वाले चाय पिला रहे, गद्दा वाले गद्दा की व्यवस्था कर रहे, टेंट वाले टेंट की व्यवस्था कर रहे, और पदयात्री भी आप सब इतनी परिश्रम करके, इतना कष्ट उठाकर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। हमने देखा बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपने सिर पे पोटली रखे, उतना ही पोटली का वजन है। हमसे तो खाली नहीं चला गया। हम सोच रहे थे कि बताओ ये माताएं कैसे ऐसी चल पाती होगी, 20-25 किलो की पोटली सिर पर रख करके जा रहे हैं। भैया आपकी श्रद्धा का कर्जा हम चुका नहीं सकते, चुका नहीं सकते। बस जितने भी बागेश्वर धाम के मंडल हैं भारत में, जहां जहां या बागेश्वर धाम के पागल हैं, एक बात अब हम कह सकते हैं, आपके कारण, दिल्ली वालों के कारण, हरियाणा वालों के कारण और ब्रज के कारण पदयात्रा सफल हो जाए, संकल्प पूरा हो जाए, ताकि हिंदू जग जाए और हम लोगों को ऐसी पदयात्रा ना करनी पड़े, न लोगों को कष्ट होवे, न हमको भी कष्ट होवे, न तुमको कष्ट होवे, हिंदू जग जाए। बस इसीलिए हम आपको परेशान कर रहे हैं, पर एक वचन दे रहे हैं, आपने जो निष्ठा श्रद्धा बागेश्वर धाम के परिवार में दिखाई है, हम जीवन भर अपने आराध्य श्री बागेश्वर बालाजी से तुम्हारे लिए लड़ते हैं। जो पदयात्रा में आया है बालाजी उनकी सुन लेना, सन्यासी बाबा उनकी सुन लेना, उन पर कृपा कर देना, उन पर दया कर देना, उनकी झोली को भर देना। सभी ब्रजवासियों, बहुत बीच में एक भूल और हुई, वो भी हम कहेंगे, ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। बहुत जगह स्वागत के मंच लगाए थे, लेकिन हम भीड़ के कारण, प्रशासन के संकेतों के कारण, और वो जो विधर्मियों ने साजिशें रची थी, जो आरडीएक्स पकड़ा गया था, उसके बाद बहुत सख्ती हो गई थी प्रशासन की, बहुत सख्ती हो गई थी। 4 दिन तो मोबाइल नेटवर्क ही बंद कर दिए थे, जैमर लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से जब वो तो यूपी में प्रवेश हुए, जैमर खुला, तब जाकर के थोड़ी राहत मिली फोनों की। तो बहुत लोगों ने मंच बना करके फूल माला की व्यवस्था रखी थी। हम भीड़ के कारण, बहुत भक्तों के सैलाब के कारण उनकी फूल माला जिन जिन की हम स्वीकार नहीं कर पाए। भैया अब क्या कहें, अब ये तो कह नहीं सकते कि हम दोबारा आए, ये कह सकते हैं तो ठाकुर जी दया करें, जहां जहां से हम निकले हैं ऐसी भगवान लीला करें कि कोनो न कोनो साल में हमारी वहां कथा हो।
वो पूरा कर्जा चुक जाए। इसका ये उपाय है, अर्जी भी लग जाए, मिलवो भी हो जाए, भभूति भी बट जाए, कथा भी हो जाए। तो सभी ब्रजवासियों के चरणों में, पदयात्रियों के चरणों में खूब खूब हम प्रणाम कर रहे हैं। आपको आज बहुत रात हो गई, कल सुबह जल्दी हम लोगों को यहाँ से चलना है, क्योंकि 12 बजे तक हर हाल में हम लोगों को वहाँ पहुँचना है। तो सभी माता भाई सब जन खूब विश्राम करो, दबा के 7 बजे तक सो, नहीं 6 बजे तक, क्योंकि 7 बजे चल देंगे तब 12 बजे पहुंचेंगे। और कल रास्ता में जितने भी लोग खड़े हों, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें कि आप लोग रास्ता में खड़े ना होके जहाँ कार्यक्रम स्थल है वहीं पहुंच जाएं, ताकि बीच में हमारा टाइम कम लगे और वहाँ कार्यक्रम स्थल पर हम सबका अभिवादन और सबको प्रणाम कर लेंगे, सबकी सीताराम ले लेंगे। अब बहुत बातें अब क्या कह दें, सब बातें आज हो ही गई हैं, खूब आनंद आया है। बस जो पदयात्रा का संकल्प है भगवान कृपा करें वो पूरा हो जाए। आप सब लोग कल यहाँ से जब पूरा हो जाए तो प्रस्थान करना, बहुत अच्छे से और आराम से जाना। और फरवरी के 1 फरवरी से 20 फरवरी तक, 18-19 फरवरी तक हम लगातार धाम पर हैं। अभी भी यहाँ से हम धाम पर हैं और 1-2 दिन विश्राम करके वहाँ अनुष्ठान चल रहा है, तो वो क्रम हमें पूरा करना पड़ेगा, तो वो क्रम पूरा कर लेंगे। और उसके बाद फिर शिवपुरी में कथा है 24 तारीख से, तो वहाँ भी दास को जाना है सेवा करने। पर फरवरी के पूरे महीना में, दिसंबर में भी कुछ दिन है, जनवरी में भी कुछ दिन है, फरवरी में तो लगभग 18-19 दिन लगातार धाम पर हैं। सो सभी पदयात्रियों का निमंत्रण है। एक अंतिम सूचना और सुनो। एक अंतिम सूचना, जितने मंडल बैठे हैं उनके प्रभारी सुन रहे हो या बाद में सुने, सभी मंडलों को मिलने की व्यवस्था हम धाम पर रखेंगे अलग से, क्योंकि यहाँ बन भी नहीं पाएगा, आप भी परेशान हो जाओगे। तो धाम पर सभी मंडल वाई मंडल को हम वकील साहब से फोन लगवा देंगे, तो धाम पर डेट बाई डेट में सबको मंडलों को बुला करके वहीं पर सीताराम कर लेंगे। अब रात्रि बहुत हो गई है, अपनी बात को हमें माला ले लेंगे। सामूहिक अर्जी ले गई, रुक गया, सुबह नहीं लग पाएगी, सामूहिक अर्जी ले गई। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। अभी जो मंच वाले हैं वो बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी अर्जी न लगे बाद में मत करिए। स्पीच नहीं है, अर्जी लगाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। सुनो, सुबह जल्दी ना चले जाइयो, हम सुबह यहीं पर आएंगे, 6:45 पर आ जाएंगे, टाइम के बहुत पक्के हैं हम। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो,